9 माह पूर्व नाबालिग लड़की हत्या मामले में आईजी शिवदीप लांडे ने किया एसआईटी का गठन। हत्याकांड के आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी होगी और पीड़ित को मिलेगा न्याय। बता दें कि सीतामढ़ी जिला के एसपी ऑफिस में अचानक आईजी शिवदीप लांडे पहुंचे, जिसके पश्चात पुलिस महकमे में हलचल मच गई। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि केस के रिव्यू के दौरान उनके संज्ञान में एक मामला सामने आया है जो बीते 9 माह पूर्व की घटना है। घटना सीतामढ़ी जिला के दुमरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्चैया गांव की बताई जा रही है, जहां नाबालिग लड़की को जलाकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। आईजी शिवदीप लांडे स्वयं घटना स्थल पर मिर्चैया गांव पहुंच गए, लेकिन घटना के संबंध में ग्रामीणों ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। घटना की जांच के लिए उन्होंने एसआईटी का गठन करते हुए गंभीरता से जांच करने का आदेश भी दिया। आईजी लांडे ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आरोपितों की गिरफ्तारी शीघ्र होगी और उनके परिजनों को न्याय मिलेगा। बता दें कि यह घटना वर्ष 2022 के जून की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। तब कोर्ट परिवाद के आधार पर केस दर्ज हुआ था, परंतु इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ है। केस रिव्यू के दौरान शिवदीप लांडे की नजर इस केस पर पड़ी। आईजी लांडे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस केस को स्वयं मॉनिटर करने का निर्णय लेते हुए डीएसपी सोनल कुमारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया और गंभीरता से जांच करने का आदेश भी दिया। आईजी लांडे ने कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ना उनकी आदत है। जल्द से जल्द इस मामले का सफल उद्भेदन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन होगा। देखिए क्या कुछ कहा आईजी शिवदीप लांडे ने। दुमरा थाना अंतर्गत मिर्चिक गांव है ना, मिर्चैया। एक्चुअली ऑफिस में जब मैं केसेस का रिव्यू कर रहा था और मेरा तो एकदम हमेशा रहा है कि जो सेंसिटिव केसेस होते हैं जिनको दफनाया गया है तो गले मुर्दे उखाड़ने की मेरी एक आदत रही है, जिसको एफआईटी नोकली हुए केस या उस टाइप से जब केसेस में देख रहा था रेंज में से, तो एक ऐसा केस मेरे संज्ञान में आया कि जिसके बारे में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारे एंगल्स दिख रहे थे। तो उसी के क्रम में आज मैं खुद यहाँ पे एक समीक्षा करने के लिए आया था उस केस की। घटनास्थल पे भी गया। एक बच्ची का ये मामला था और बच्ची को एक मिस्टीरियस ढंग से जलाया गया। अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीज़ें आ ही जाएगी। उसमें 2 एंगल आ रहे हैं। एक तो एज पर FIR 302 यानी मर्डर का एंगल आ रहा है और जो प्राइमा फेसी विटनेसेस और बात करने से कुछ अलग उसमें दिख रही बात। तो इन्वेस्टिगेशन इसमें होगा। हालांकि जो काम की व्याप्ति है मेरे पास बहुत ज़्यादा होती है, तो पर्सनली तो मैं इसको यहाँ आके देख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं मॉनिटर करूँगा ज़रूर इस केस को। इसलिए यहाँ पे एक SIT बनाई गई है। तो SIT में जो मेंबर्स के नाम मैं दे दूंगा आपको। उसमें मनोज है, स्पेशली सोनल जो है SDPO बेलसंड थाना प्रभारी और महिला थानाध्यक्ष जो है वो इसमें आयोगी तौर पे देखेगी। उसका एक प्रॉपर एक ऑर्डर हो चुका है। तो SIT इसकी जांच करेगी और 1 सप्ताह के अंदर में उनके जो फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगी। और उस फाइंडिंग्स के बाद एक और बार मैं समीक्षा करूँगा। उसके बाद इस केस पर निर्णय लूँगा और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा। क्योंकि जो बच्ची गई है जिसके बारे में हालांकि गांव वाले जानते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांव वाला वहाँ पे आज मैं जाने के बाद भी कोई खुल के कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। इनफैक्ट आपके मीडिया पर्सन भी वहाँ पे थे लोकल, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की। हालांकि उनके हाव भाव से तो पता था कि उनको भी पता है कि एग्जैक्टली घटना हुई क्या है, लेकिन उनका भी रवैया थोड़ा दुर्भाग्यवश बोलना पड़ेगा कि उस टाइप से नहीं था। तो मेरा आम आदमी से भी अपील है, जो भी उस गांव से संबंध रखते हैं, उस गांव में रहते हैं, कि आप खुल के आइए, हमारी मदद कीजिए, हमारी SIT को बताइए कि भाई इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है। हाँ, अगर आपको किसी को रिवॉर्ड की बात है तो मैं मेरे तौर से मैं इंश्योर करता हूँ कि अगर सही सूचना देता है तो उसको 25,000 मैं पर्सनली मेरे तौर से दूंगा इस घटना के बारे में, अगर सच्चाई वो बताता है तो। और उसका नाम भी हम गोपनीय रखेंगे। SIT की टीम है यहाँ पे, तो उससे वो कांटेक्ट कर सकता है। आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये घटना कब हुई थी सर? घटना ये घटना भी इम्पोर्टेंट है कि मैं उस वक्त नहीं था यहाँ पे। मैं तो अभी जनवरी में चार्ज लिया। लास्ट ईयर मई जून के आसपास की ये घटना है और अभी करीबन 8-9 महीना होते आ रहा है इस घटना को। तो लेकिन है, न्याय मिलना चाहिए उस बच्ची की आत्मा जहाँ पे भी अभी है।
गुड सोल है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम हमारी कोशिश करेंगे। और ये एक ही केस नहीं है, मेरे रेंज में इस टाइप के जो भी केसेस होंगे इस टाइप से, इनफैक्ट मैंने इससे पहले भी अभी 5-6 केसेस वैसे निकाले कि जिसको गले मुर्दे उखाड़ना कहते हैं, उस टाइप से केसेस निकाले। कुछ माफिया द्वारा मर्डर्स के केसेस है, कुछ भूमाफिया से रिलेटेड मर्डर के केसेस है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिंक्स के, तो उस पर आने वाले समय में और कार्रवाई होगी।